मुनि निंदा के बारे में कुछ महाराज जी, जो प्रसिद्ध लोग अनर्गल साक्ष्य बताकर सच्चे मुनियों की निंदा करते हैं, समाजों में विध्वंस फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन लोगों की क्या समाधान है, उनका क्या पाप लगेगा? वो क्या होता है, कुछ लोग जो स्वयं चोर होते हैं ना, वे स्वयं बचने के लिए चोर 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 चिल्लाते हैं, जिससे लोग ये समझें कि ये चोर नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बदमाश चोर होते हैं, वे जब चोरी करते पकड़े जाते हैं तो वो स्वयं चिल्लाने लग जाते हैं, अरे चोर 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 पकड़ो। और बाद में पता चलता है कि वही चोर निकलते। मकड़ी दूसरों के लिए जान बुझती है, लेकिन एक दिन वही मकड़ी उसी जाल में फंस के मर जाती है। कभी भी हो, सच्चे साधुओं पर, संतों पर सदा से इस प्रकार की बातें, सदा से साधुओं की निंदा होती आई। मैंने कल ही कहा था कि लोग आम के पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं, बबूल के पेड़ पर नहीं। और हमने निशान तुम लोगों को एक टारगेट दिया था, जब किसी पेड़ पर पत्थर पड़े हों नीचे, तो समझ लेना चाहिए यह सच में आम का पेड़ ही है। और इस प्रकार की स्थितियां लोग सोचते नहीं हैं कि कर्म का बंध हो जाएगा तो क्या होगा। साधु तो 2 मिनट में प्रतिक्रमण करता है, सामयिक करता है, और साधु का कभी आयस नाम कर्म का उदय नहीं होता। लेकिन जो कर्म बंद कर लेते हैं, और कई लोग तो जनता जो है सत्य को जानते हुए भी असत्य के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, व्यक्तिगत मोह होते हैं। लेकिन पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम आवाज सवाल हो, जब तक श्वास नहीं थक पाए जब तक तुम विश्वास जमा लो। ना जाने कब कफन तुम्हारी माटी को ढक जाए, जब तक विश्वास नहीं थक पाए तब तक आस जमा लो। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम्हारा डंडोरा चलता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे हजार। कोई पाप का घड़ा ज्यादा नहीं होता है। इन बदमाश लोगों का कुछ नहीं होता, सदा से होते आए। अंत में जब इनकी जिंदगी में कर्म जब इनको उदय में आता है, तब इनको आंसू पहुंचने के लिए रूमाल भी नहीं मिलता है। उस समय स्थितियां बनती हैं। संत साधु तो सदा, जब साधुओं के उपसर्ग आते हैं तो साधु तो सदा उससे, अभी मैंने 2 दिन पहले प्रवचन कहा था ना, कि जब कोई सज्जन पे कोई भी करे तो उसको तो कमाई का साधन मानता है। हमारे यहाँ परिसर है, आक्रोश परिसर है, हमारे यहाँ बहुत सारे परिसर हैं। ये जब आते हैं तो इनको कमाई का साधन मानना चाहिए। इसी समय तो निर्जरा होती है, बड़े बड़े तप करने से जो निर्जरा होती है, वो इस प्रकार की परिस्थितियों में आने पर साधु को निर्जरा होती है। साधु तो निखरता है। दूध में कितनी खटाई डालोगे वो दही बनेगा, दही को कितने भी टुकड़े करोगे नवनीत बनेगा, नवनीत को कितनी आगे में डालना वो अष्टप्रहरी घी ही बनेगा। और समाज को इन भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए। तेल देखना चाहिए, तेल की धार देखना चाहिए, और अपने धर्म को, अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को किसी चंद लोगों के बहकावे में आकर के अपने सम्यक दर्शन को नहीं खोना चाहिए। देखो, धर्मात्मा की यही निशानी है। हम तो यही कहेंगे, सबको अपने धर्म और अपने सम्यक दर्शन करें।
और दूसरी बात है, भगवान से क्या पूछते हो कि आप भगवान हैं कि नहीं? भक्त की छाती से पूछो कि वो मेरा भगवान है। क्या पूछते हो गुरुओं से? 3 लोग भी एक तरफ हो जाए, लेकिन सच्चा जो भक्त होता है वो एक ही कहता है, दुनिया कुछ भी कहे, मेरा गुरु तो गुरु था और गुरु ही रहे। ये कोई बाजार की सब्जी मंडी नहीं है, ये कोई बनिया की दुकान का माल नहीं है कि अभी ले लिया और शाम को वापस कर दिया कि साहब फूल चुग लेना। ये श्रद्धा है, ये भगवान की देव शायद गुरु की श्रद्धा है, जो मेरू के समान अटक होती है। इन दुनिया भर के भ्रामक लोगों के कारण अपनी श्रद्धा को आंच नहीं आने देना चाहिए। श्रद्धा मेरू के समान अचल है, और वह अचल पारसनाथ को 10 भव तक कमठ ने उपसर किया। पारसनाथ ने उसका प्रतिकार नहीं किया, पारसनाथ उसको सहन करते रहे। अंत में कमठ को ही समर्पित होना पड़ा और पारसनाथ को मोक्ष हो गया।